मुस्कुराना आ जाता है, शुक्राना आ जाता है। विरोधी हालातों में घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कोई हालत आई है, आके जाएगी, वो रुकेगी नहीं आपके पास। इसलिए कभी घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। कोई भी दुख आया है तो जाएगा ज़रूर। ये मत सोचो कि इतने बड़े दुख आ गए हैं, अब ये कब खत्म होंगे। बोले खत्म होने की कोशिश करोगे तो दुख बढ़ जाएंगे। इसलिए ये मत बोलो कि बुरे दिन चले जाएं, दुख चले जाएं। ये कहो कि वाह परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि अभी अंदर में, जितना अंदर में खुश रहोगे ना, उतनी जल्दी बीमारी भी जाएगी और उतनी जल्दी वो बुरा समय भी चला जाएगा जो तुमको लग रहा है। पर बुरा समय आता नहीं है। इस संसार में कोई बुरा समय नहीं है, कोई बुरा काल नहीं है, कोई बुरा तुम्हारे जीवन में कोई घड़ी नहीं है। लेकिन स्वार्थवश आपको लगता है कि ये बुरा समय आ गया है। हुँ? कोई दुख आता है तो दुख आपको परखने के लिए आता है, भगवान में टिकाने के लिए आता है, खुद की कीमत कराने के लिए आता है, जो तुम अपनी खुद की कीमत नहीं करते थे ना। इसलिए भगवान तुमको थोड़ा-सा रोक देता है, शोक देता है ना? जब आप दुखी होते हो तो परमात्मा को पुकारते हो। जब दुनिया से थोड़ा-सा धक्का लगता है ना, तो भगवान में टिक जाते हो। तो दुःख बहुत अच्छे हैं। कोई तुम्हें धोखा भी दे देता है तो भी भगवान को पुकारते हो, हे भगवान, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही है मेरा। तो ये बात कब बोलते हो, जब दुनिया से तुम्हें थोड़ा-सा विरोधी में हालात आती है। तो इसलिए कभी घबराना नहीं, परेशान नहीं होना और हमेशा नम्रता से झुक जाना। परिस्थिति आती है आपको नम्र बनाने के लिए, ना कि आपको अहंकारी बनाने के लिए। कभी आपके पास दुःख आता है तो आपको नम्र बनाने के लिए आता है। आप हर चीज़ में नम्र होते जाएँ दुःख आने पर। कोई आपके अंदर में बीमारी आ गई है, कोई घटना घट गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी आ गया है। सबके आगे तुम नम्र हो जाओ, क्योंकि नम्र हो जाओगे तभी पर सबका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। परिस्थिति तुमको झुकाने के लिए आई है, अहंकार खत्म हो जाए तुम्हारा। तरह-तरह का अहंकार जन्म लेता है। कोई मेरे से मिलने नहीं आया, मैं तो इतनी बार मिलने गया। ये शिकवा शिकायत खत्म कर दो। अगर आपको किसी की याद आ रही है, उठाओ फ़ोन, उसको प्यार से अरदास लगा दो कि भई आपकी मुझे याद आ रही है। अब इसमें पूरी दुनिया की गंदगी छाँटो, अपना किया हुआ छाँटो, मैंने तो इतना किया, मैंने इतना भर-भर के किया। अब पूरा अज्ञान तो तुमने खुद ही इनवाइट कर लिया। जबकि पहला सत्संग का पॉइंट है वी नथिंग एंड डू नथिंग। ना कोई कुछ करता है, ना कोई कुछ है। जो भी कुछ है वो है परमात्मा। साकार में जो भी कुछ है वो मेरा गुरु है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया, तो प्रेरणा गुरु से ली ना। गुरु से आपने देना सीखा, गुरु से आपने प्रेम करना सीखा। आप तो किसी को पानी का गिलास पिलाने में भी सोचते थे, बदले की भावना रखते थे। आज जो भी कुछ गुरु ने तुम्हें करने की निष्काम भावना दी, तो गुरु ने दी ना। तो कभी किसी की बुराई का चिंतन नहीं करो। तुम्हारा स्वार्थी मन है इसलिए बुराई देखता है। इस स्वार्थी मन को खत्म कर दो और करने के बाद याद करते हो और बखान करते हो, तो इससे ज़्यादा गंदगी कोई नहीं है तुम्हारे जीवन में। कभी किसी को कुछ कर भी देते हो तो उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन करते ही उसका फल चला जाता है, उसका तुम्हारे अंदर से भक्ति खत्म हो जाती है। तो कम से कम अपने ऊपर कृपा करो, नम्र हो जाओ और किसी को याद आ भी रहा है तो फ़ोन करके, कोई तुम्हारी नहीं सुनता है तो गुरु को फ़ोन कर लो। कभी-कभी गुरु का बहुत विशाल परिवार है, गुरु से भी शिकायत करते हो, गुरु ने मेरे को फ़ोन नहीं किया। भई गुरु आज कितने बड़े परिवार को सँवार के बैठा है, सबके लिए जी रहा है।
गुरु से इच्छा नहीं रखो, गुरु के कार्य में सहयोग करो, उसके यज्ञ में सहयोगी बन जाओ तुम। उसे मेरी याद नहीं आई। अरे भाई तुम नम्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई भगवान ने हालात भेजी है, तो अड़ो नहीं किसी से, अहंकारी मत बनो, करने का अभिमान मत करो किसी भी चीज का। सोचो भगवान मुझे सिखाने के लिए ये समय दिया है, सबके आगे मुझे झुकना है, अड़ना नहीं है ना? तो ये अपने अंदर में नम्रता धारण करते जाओ। प्रेम करने में कभी भी अहंकार बीच में मत लाइए। प्रेमी बनोगे, सब तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे। सत्संग का सम्मान करोगे, गुरु का सम्मान करोगे, गुरु की दी हुई दात को याद रखोगे, गुरु के दिए हुए प्रेम को याद रखोगे। ये नहीं कि उसमें से प्रेम जब मिला तब मिला, कोई अनुकूल बात नहीं हुई तो उसमें से खोट निकालना शुरू कर दिया। कभी कभी आपका मन खोट नहीं निकालता, आपके आसपास जो नेगेटिव माहौल है वो आपको बहुत कुछ कहने को तैयार करता है। तो कृपा करो, गुरु में कमी देखना यानी परमात्मा में कमी देखना। खुद में भी कमी मत निकालो, मैं ही खराब हूं, मैं ही बेकार हूं। जैसा भी हूं मैं परमात्मा का प्यारा फूल हूं। कैसा हूं? परमात्मा का बहुत अनमोल हीरा हूं। अपने को भी चढ़ाओ, सामने वाले को भी चढ़ाओ। चढ़ा हुआ व्यक्ति तुम्हें चढ़ा सकता है, गिरा हुआ व्यक्ति तुम्हें गिरा सकता है। तो कभी गिरी हुई बातें ज्यादा नहीं करो। आसपास ज्यादा लोग नेगेटिव बात करने वाले हैं, तुरंत गुरु की फौज को, गुरु से बात करो, गुरु जी मेरे पास 4 प्रेमियों को भेज दो। इसमें अभिमान मत लेके आओ, इसमें झुकना, झुकोगे तभी सुराही पानी पिलाएगी। अगर नरक आज जो भी कुछ तैयारी करते हो तुम नरक की, या तुम्हारे अंदर में स्वर्ग की तैयारी करते हो, वो तुम स्वयं ही निर्माण करता हो। गुरु तो तुम्हें बार बार स्वर्ग में रखना चाहता है, बार बार तुम्हें खड्डे में नहीं जाने देता, लेकिन तुम अपनी मनमानी करके जाते हो उसमें। फिर भी गुरु दया करता है कि तुम नम्रता से मुझे पुकारो, मेरे से बोलो, मैं तुम्हारे लिए अनंत रूपों में खड़ा हो जाऊंगा। जरूरी नहीं है तुम मुझे पुकारो मैं ही आऊं, मेरे हाथ अनंत है, मेरे सिर भी अनंत है। मैं 1000 लाख भुजा वाला हूं, मैं अनंत शीश वाला हूं। मैं किसी ना किसी को आपके पास यथा योग्य ज्ञान के आपके पास उस व्यक्ति को भेजेंगे। लेकिन सुराही भी जब तक पानी नहीं पिलाती है जब तक तुम झुकते नहीं हो। अहंकार रावण का विनाशकारी था। अगर वो राम को स्वीकार कर लेता, राम के आगे झुक जाता, अभी किसी में कुछ में नहीं हो, तब तुम किसी से उम्मीद बहुत करते हो, लेकिन झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आपको किसी व्यक्ति की याद आ रही है, तो उसको नम्रता से बोलने में क्या घाटा है तुम्हारा? सत्संग का मतलब ही यही है कि तुम मिट जाओ, नम्र हो जाओ, अपने आप को वी नथिंग करते जाओ। अगर आप किसी को पानी का गिलास पिलाते हो, कुछ खिलाते हो, तो उसे नहीं खिलाते हो तुम, उसे खिलाने की खुशी आपको मिलती है। आप भगवान के दरबार में जाते हो, प्रसाद लेके जाते हो, भंडारा करवाते हो, भगवान क्या खाता है बताओ? भगवान तो कुछ नहीं खाता, लेकिन भगवान के सदके कितने लोगों का पेट भर जाता है। तो आज कभी भी करने का अभिमान आए, कुछ भी करने का, तो अपने आप पे कृपा करो, उस अभिमान को खत्म करो। वी लाइक ए चाइल्ड। आपको कैसा बनना है? एकदम लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह बन जाओ। जैसे बच्चा माँ की गोद में पड़ा रहता है ना, निश्चिंत रहता है और माँ के चेहरे के लिए तरसता रहता है, ऐसे ही तुम इस संसार में बच्चे की तरह जियो। इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे। मैंने तो आपके
चेहरे में खुदा को देखा है। हुँ? आज गुरु ने तुम्हारे दुखों का, तुम्हारे आँसुओं को पोंछा, जो तुम्हारे अपने रूठ गए थे, उनको भी झुका दिया तुम्हारे चरणों में। गुरु में बहुत शक्ति है, अगर गुरु चाहे तो पूरी कायनात को तुम्हारे आगे झुका सकता है। लेकिन गुरु की बात मानोगे तब। डॉक्टर की बात नहीं मानोगे तब तक इलाज का निवारण नहीं हो सकता। डॉक्टर जैसे कहेगा, जब बुलाएगा, जितनी बार बुलाएगा, आपको जाना पड़ेगा। उसमें क्यों नहीं कहते हो, डॉक्टर साहब क्यों बुला रहे हो? खुश हो जाते हो, डॉक्टर साहब ने बुलाया है। घर वालों को भी रेडी करके खुश होके बताते हो, इस दिन जाना है, इस दिन जाना है। ज़्यादा भयंकर बीमारी होती है, आपको बार-बार जाना पड़ता है। कम बीमारी होती है, आपको महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में 1 बार बुलाता है। लेकिन ज़्यादा बीमारी होती है तो क्या करता है डॉक्टर? रोज़ का इंजेक्शन दे देता है और कहता है कि भई आप एडमिट हो जाओ। एडमिट नहीं होना चाहते हो, हर दूसरे दिन मेरे पास आओ। तो जैसी बीमारी होगी वैसा ही तो गुरु डॉक्टर इलाज करता है। अगर गुरु आपको बुला रहा है, बात कर रहा है, आपको रुकने की, ठहरने की बात करता है, गुरु को पता चल जाता है कि आपके अंदर में बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ पनप रही हैं। अब उस बीमारियों को पता लगाने के लिए गुरु को क्या करना पड़ता है? एडमिट हो जाओ। एडमिट का मतलब तुम यहाँ पे रह जाओ। तभी तो तरह-तरह की अब पेशेंट रह जाता है हॉस्पिटल में, तो कितनी जाँचें शुरू हो जाती हैं। अभी खून की जाँच, फिर कैसे आपकी टॉयलेट की जाँच होती है, हार्मोन्स की कितनी-कितनी जाँचें करता है डॉक्टर। उसे मौका मिलता है आपकी बीमारी खोजने का। तुम भी गुरु के पास रहते हो, सरेंडर होते हो, बात मानते हो, तो गुरु भी तुम्हारे अंदर की बीमारियों को पता करता है कि कर्तापने की बीमारी है, अहंकार की बीमारी है, विषय भोगों की बीमारी है, इच्छाओं की बीमारी है, या तुम्हारे अंदर में आलस्य की बीमारी है, कर्म से भागने की बीमारी है। कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं आपके अंदर में? ये जब गुरु के हाथ के नीचे जाते हो ना, तब गुरु तुम्हारा ऑपरेशन, तुम्हारी चेकिंग करता है। लेकिन इतना तुम समझते नहीं हो, ये सोचते हो गुरु रोकता है। गुरु को क्या ज़रूरत है तुम्हें रोकने की? तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है गुरु। अंग से अंग लगाकर मुझे अंगद कर दिया। हुँ? अंगद जैसी शक्ति भरना चाहता है तुम्हारे अंदर में, अडोल बनाना चाहता है तुम्हें। किसी भी स्थिति में तुम डोलो नहीं, परेशान नहीं हो। कितनी बड़ी बात भगवान बैरागी की बताते हैं कि कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि सब तरफ से तुम्हारा कोई भी सुविधा नहीं हो, कोई भी तुमको पूछने वाला नहीं हो, कोई भी तुम्हें ज्ञान भी तुम्हारा छूट जाए, तब भी तुम गुरु के शुक्राने गा सकते हो। कोई सेवाधारी भी नहीं है तुम्हारे पास। विरोधी हालातों में घिर जाओ, तो शिकायत निकलेगी या शुक्राना निकलेगा? इसलिए गुरु आपको परिस्थितियों से पहले पकाना चाहता है। कौन-सी भट्टी में? ज्ञान की भट्टी में पकाना चाहता है। हुँ? लेकिन ज्ञान की भट्टी में पक के ही तो तुम मजबूत बनोगे। तो कभी भी अपने अंदर से इतना मन को तैयार करो कि मैं गुरु वाक्यम सत्यम करूँ, मैं गुरु की बात को समझने की कोशिश करूँ। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं कभी गुरु को कोई जवाब ना दूँ। कभी गुरु में मुझे कोई कमी दिखाई दे, तो हमेशा अपनी कमी ही दिखाई दे। मैं ही गंदा हूँ, मैं ही गलत हूँ। मेरा गुरु तो पूर्ण है, पूर्ण। अगर इतना मन तुम्हारा समझ जाए ना, तो बहुत सारे दुःख तुम्हारे खत्म हो जाएँगे। दुःख बढ़ते कब है? जब तुम गलत, 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 गलत सोचते रहते हो। गलत सोचते भी हो, गलत बोलते भी हो आप। और जब गलत बोलते हो तो तुम्हारे जो गलत बोलने के जो बीज ज़मीन में पड़ते हैं ना, वो फिर धीरे-धीरे अलग-अलग पौधे खिलते चले जाते हैं। तुम सोचते हो मैंने तो बोल दिया, किसी ने सुना ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला।
कभी ये भ्रम में मत रहना। मुंह से निकलने के बाद शब्द प्रकृति में बीज के समान जड़ ले जाता है। जैसे एक जमीन में बीज चला जाता है ना, अगर वो मिट्टी की शरण ले जाए तो वृक्ष पौधा बन जाता है। ऐसे ही जो तुम्हारे मुख से जो शब्द निकले हैं, आप सोचते हो भगवान नहीं देख रहा, ऐसे गुरु भी नहीं देख रहा, कोई देख नहीं रहा, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, ये तुम्हारी भूल है। अनंत रूपों में ये वायु देवता है ना, एक दूसरे तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे शब्दों को दूसरे तक ट्रांसफर करता है। जो वायु हवा चलती है ना, शब्द किसकी झोंका से सुनाई देते हैं? शब्द आपको कब सुनाई देते हैं? जब वायु ब्राज उपस्थित होती है तब। अगर आप किसी शीश महल में बंद हो जाओ, चारों तरफ से शीशे लगे पड़े हैं, कहीं से एक वायु, एक भी हवा नहीं आ सकती है। सुई के नोक के बराबर भी हवा का प्रवेश नहीं है। शीश महल में किसी को बंद कर देना और बाहर वो अंदर से खूब चीखे चिल्लाए, एक शब्द की तार बाहर नहीं आ सकती है शीशे में से। तो इसी प्रकार ये जो वायु देवता है ना, ये आपके शब्दों को ट्रांसफर करता है। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। प्रेम बहुत चाहते हो, पर प्रेम देने देने में कंजूसी करते हो, और देने के बाद अभिमान करते हो। गलतियां तो यहाँ करते हो, अब गलती नहीं करो। फिर भी हम कहते हैं हर दिन एक सौगात है, हर दिन एक मौका है तुम्हारी जिंदगी को बदलने का। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन झुक जाओ, मुड़ जाओ और बी नथिंग हो जाओ। कहते ना कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकी हुई डाली में ही फल लदा करते हैं। हम्म? अगर झुक जाओगे तो फलों से लद जाओगे, और अगर नहीं झुकोगे तो क्या होगा? घाटा आप ही का होगा। ठीक है। अपने मन को कभी शिकवा शिकायत से ज्यादा नहीं भरो, शुक्रानों से भरने का काम है तुम्हारा। हर समय शुक्राने गाओ। कोई तुमको जरा सी भी कोई सेवा कर देना, शुक्राने गाओ। कर्म प्राणियों के भी शुक्राने नहीं गाते हो। घर में इतनी सेवा कोई कर रहा है, कोई एक गलती कर देगा, सारे कर्म उसके पानी में बहा दोगे। तो सबके शुक्राने गाओ। गलती करता है कोई बात नहीं, फिर भी शुक्राने गाओ, है ना। और प्यार की चाशनी जीभ में रखो, जो हर व्यक्ति आपको प्यार से देके प्यार करे। हम्म। ठीक है। अभी गीता का कौन सा श्लोक चल रहा था? 21वां श्लोक है, 7वें अध्याय का 21वां श्लोक है। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। कितना सुंदर श्लोक का अर्थ है ये 21वां। जो जो सकामी भक्त होते हैं, सकामी भक्त क्यों पूजा करते हैं, क्यों देवताओं की स्तुति करते हैं, क्यों पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं? सकामी भक्त जो किसी किसी कामना के अधीन होके भगवान को पूजते हैं, कोई इच्छा की पूर्ति के लिए देवताओं को पुकारते हैं, तो ऐसे सकामी भक्त देवताओं के स्वरूप को पूजते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। देवताओं के स्वरूप को पूजते हैं, देवता को नहीं पूजते। मूर्ति की पूजा करते हैं। अगर मूर्ति की पूजा करते हो, क्योंकि जो साकामी भक्त होते हैं वो भगवान को पहचान नहीं पाते, तो वो शरीर
शरीरों की पूजा करते रहते हैं। राम की शरीर की पूजा करेंगे। भजन भी गाते हैं तो राम के शरीर का वर्णन करते हैं, आचरण का वर्णन नहीं करते। कृष्ण की शरीर की पूजा करेंगे, कृष्ण के आचरण की पूजा नहीं करते हैं। साकामी भक्त की ये पहचान होती है। तो भगवान ने क्लियर बोला है कि साकामी भक्त देवताओं के स्वरूप को पूजते हैं, स्वरूप को, आकार को, आकार की पूजा करते हैं श्रद्धा से, है ना? उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान का काम क्या है कि जो जैसी सकाम भावना से पूजता है, भगवान उसी देवता में उसको टिका देता है। लेकिन मैं उसे प्राप्त नहीं होता। मुझे कौन प्राप्त करेगा? जो मेरे आचरण की पूजा करेगा, जो मेरे कर चरित्र की पूजा करेगा, जो मेरे गुणों की पूजा करेगा, मेरे शरीर की पूजा ना करे। आज सारी दुनिया भगवान के शरीर की पूजा करती रहती है। शंकर जी को धतूरा पसंद है, शंकर जी को बेर पसंद है, ये पसंद है। बाहर की सब खान-पान पसंद है भगवान का। गणेश जी को ना मोतीचूर का लड्डू पसंद है। तो ये क्या है, तुम स्वरूप की पूजा करते हो, आकार की पूजा करते हो। मोतीचूर का लड्डू का अर्थ क्या था? गणेश जी ने लड्डू को क्यों चुना मिठाई में? क्योंकि जो प्रेम रूपी चाशनी है और जो स्वभाव रूपी जो बूंदी है तुम्हारी, आदत रूपी जो बूंदी है, इन बूंद जो स्वभाव संस्कारों को अगर ज्ञान की चाशनी में डुबो दोगे, तो एकता का, शक्ति का लड्डू बन जाएगा तुम्हारा। ये सब वर्णन ज्ञान में, जब गुरु ज्ञान की एक-एक बात समझाता है ना, तब समझ में आती है। मेरे शरीर की पूजा करना आसान है, मेरे चरित्र की पूजा करना कोई-कोई ज्ञानी भक्ति कर पाता है। जो योगी, जो क्या ज्ञानी, जो योगी होता है, जो योग लगाता है परमात्मा से, वो ये नहीं कहता कि परमात्मा से मुझे ये मिल जाए, परमात्मा से मुझे ये फल मिल जाए, भगवान मेरे बेटे की शादी करा दो, भगवान मुझे एक बहू दिला दो, भगवान मेरे बेटे की सरकारी जॉब लग जाए, पैसे की तंगी है, भगवान से मांगना पड़ेगा। तो तुम भगवान को नहीं प्यार करते हो, तुम अपनी इच्छाओं के अधीन परमात्मा को पूजते हो, उनके श्रद्धा रखते हो। दिखाई देती है तुम भगवान की वस्त्र बदल रहे हो, भगवान को नहला रहे हो, भगवान को तिलक लगा रहे हो, लेकिन वो श्रद्धा दिखाई दे रही है, वो श्रद्धा तुम्हारी कामना से भरी पड़ी है। तभी भगवान ने बोला, ऐसे भक्त को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ, मैं उसे अपने तक नहीं लाता। जब तक उसकी जो कामना पूरी नहीं होती है, तब तक वो उसको पूजता है, और जैसे ही कामना पूरी हो जाती है, भगवान अपने भक्त, जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं ना, कामना के अधीन, वो तुरंत इच्छा पूर्ति के बाद अपने किसी किसी ना किसी अहंकार में आ ही जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि साकामी भक्त पूजते हैं तो कैसे पूजते हैं, कैसे पूजा करते हैं, और उन्हें भगवान अपने से क्यों दूर रखते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान के आचरण की, भगवान के चरित्र की और भगवान के गुणों का आह्वान करो। हे प्रभु, मेरे में जैसे जिस प्रभु को तुम प्यार करते हो, जैसे जिस भी परमात्मा की पूजा करते हो, उस परमात्मा के सारे आचार विचार, सारे गुण, सारे अंदर की जो शक्तियां हैं, जैसे मेरे अंदर में आती चली जाए। मुझे प्रभु से कुछ चाहिए नहीं, मुझे प्रभु ही चाहिए। एक तो प्रभु से चाहना है, या एक प्रभु को ही चाहना है। से में और ही में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम ही चाहिए। तुम्हें गुरु से बहुत कुछ चाहिए या गुरु ही चाहिए? साकार में तुम्हारी भक्ति कैसी हो? मुझे गुरु से कुछ भी नहीं चाहिए,
मुझे गुरु ही चाहिए। और जब गुरु ही चाहिए, तो गुरु की कही हुई बातें तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए। जो मेरे गुरु से मुख से वर्ण निकलता है, जो तुमको हो पसंद, वही काम करेंगे। ये नहीं कि उनको जो पसंद है उसमें कमियाँ निकालेंगे। हुँ? आज गुरु को तुम्हारा क्या पसंद है? नित्य का सत्संग करो, गुरु के वचन का पालन करो। जगत से थोड़ी-थोड़ी खटाई आती जाए तुम्हारे अंदर में, वैराग्य आता जाए, तभी तो गुरु के वचन का पालन कर पाओगे। हुँ? अगर शराबी का नशा उतारना है तो क्या करते हैं? उसे खटाई का पानी पिला दो, नशा उतर जाएगा। बदबू से भरा हुआ जूता सुंघा दो, नशा उतर जाएगा। गुरु भी तुम्हें वैराग्य का जूता सुंघाता है, तुम्हें वैराग्य की खटाई पिल देता है। फिर भी मन इतना अभी जागा हुआ नहीं है कि गुरु की बात को समझ सके। तो अच्छा लग रहा है, इस 7वें अध्याय में बहुत कुछ इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी पूरी अभी गीता कभी पढ़ी नहीं, लेकिन सारी बातें गुरुजी के मुख से सुन लिया था। और अभी इसमें भगवान के मुख से वही बातें जो गुरुजी ने बहुत पहले बता दी थी। पहले दिन ही गुरु ने सत्य बता दिया, और अब भगवान कृष्ण की बातें पढ़ी हुई लिखी हुई देख रहे तो और अच्छा लग रहा है। और गुरु के प्रति नम्रता आ रही है, और गुरु के प्रति प्रेम उमड़ता है कि कितना साकार गुरु, कितना पूर्ण भगवान मिला हमें, जिसने कुछ शास्त्र पढ़ने भी नहीं दिया और पूरा का पूरा सत्य अंदर में उतार दिया। ये होती है सतगुरु की पहचान। ठीक है? तो कभी परमात्मा को कैसे पूजते हो ये ज़रूर चेक कर लेना। उसको प्यार करते हो तो चेक कर लेना। कोई कामना से तो नहीं कर रहे हो। सूक्ष्म इच्छा, स्थूल इच्छा तो नहीं है तुम्हारे अंदर में। ठीक है?